Hello bachcho, let's read this question. This question is fill in the blanks type question, and question says work done is positive if the angle between the force and displacement is. आइए बच्चों, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं की कंसेप्ट। तो देखिए बच्चों, की कंसेप्ट में हम एक डायग्राम बना रहे हैं और आपको उसको ऑब्जर्व करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक पर हमने फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, और इसी डायरेक्शन में ब्लॉक डिस्प्लेस्ड होकर के एक न्यू पोजीशन पे चला गया फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी, और डिस्प्लेसमेंट हुआ डी। तो इस कंडीशन में हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर ऐसा ना हो और हमने सपोज फोर्स तो यहाँ इस डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया और ब्लॉक डिस्प्लेस्ड होकर के इनिशियल जो फोर्स की डायरेक्शन है, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये फोर्स का डायरेक्शन है, तो फोर्स के डायरेक्शन से ये थीटा एंगल पे ब्लॉक डिस्प्लेस्ड हो गया। तो पोजीशन ए टू पोजीशन बी ये इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है डी, लेकिन ये फोर्स के डायरेक्शन से कितने एंगल पे हुआ है, थीटा एंगल पे। तो इस कंडीशन में अगर हमें वर्क डन कैलकुलेट करना होगा तो फिर फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब बच्चों, डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो ये है, अगर हम इस पॉइंट को यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, तो इस पॉइंट को अगर हम सी कर दें तो ये ए सी जो है वो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है। दैट मीन्स मुझे ए सी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम ट्राइंगल कंसीडर करेंगे ए बी सी। इस ट्राइंगल में हम कॉस थीटा कंसीडर करेंगे। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस जो है वो है ए सी अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज ए बी। तो वैल्यू हो जाएगा यहाँ से, जो हमें ए सी फाइंड आउट करना है वो होगा डी कॉस थीटा के इक्वल। मीन्स ये जो डिस्प्लेसमेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये कितना है, ए सी ही है ना, डायग्राम में आप देखेंगे तो अब वर्क डन कितना हो जाएगा, नाउ वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डी कॉस थीटा हो जाएगा। आइए अब देखते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर थीटा एंगल पर डिस्प्लेसमेंट होता है तो वर्क डन हो जाता है। वर्क डन इज इक्वल्स टू होता है एफ डी कॉस थीटा, है ना। तो अब वर्क डन जो है, वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। बट हमें क्या पूछा गया यहाँ पे, वर्क डन इज पॉजिटिव इफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज। तो work done is W is positive when थीटा का वैल्यू 0 और 90 डिग्री के बीच में हो। दैट मीन्स थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90। क्यों? क्योंकि इन्हीं वैल्यूज के लिए हमारा जो cos थीटा होता है वो कैसा होता है, cos थीटा विल बी पॉजिटिव फॉर 0 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री। थीटा के 0 और 90 डिग्री के बीच में जितने वैल्यूज हैं उनके लिए हमारा cos थीटा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इसलिए वर्क डन इन्हीं वैल्यूज के लिए पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर आंसर आएगा डिस्प्लेसमेंट इज, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज, थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड लेस देन 90 होना चाहिए।
I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.